क्या फरमाते हैं भगवान अपनी देववाणी में एक जगह? तुम भलाई के काम में थोड़े से सहायक बनकर क्यों रह जाते हो? करोड़ों मनुष्यों का तो भलाई के काम की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। वो तो शायद यूं समझते हो कि भलाई का काम करना तो ना समझो का मूर्खों का काम है, जबकि ये मूर्खों का काम नहीं, महापुरुषों का काम है। किसी महापुरुष ने यूं ही नहीं कह दिया कि काम ही पूजा है। काम यानी कि ऐसा काम जिससे दूसरों का भला होता हो, वो सच्ची पूजा है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि सभी मनुष्यों के लिए आवश्यक है कि वह निरंतर अपने आप को झोंक दें दूसरों की भलाई में। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि तुम भलाई के काम में थोड़े से सहायक बनकर क्यों रह जाते हो? थोड़ा सा काम कर दिया उसके बाद हाथ पहुंच के बैठ जाते हो, ऐसा क्यों करते हो? पूरे तौर पर सहायक क्यों नहीं बनते? अपने आप को झोंक दो सेवा में। यदि थोड़ा सा सहायक बनना अच्छा है, तो पूरे तौर पर सहायक बनना अच्छा क्यों नहीं हो सकता? थोड़ा सा काम अच्छा तो पूरा भी अच्छा है, पूरा और भी ज्यादा अच्छा है। भलाई के लिए जिनका दिल नहीं जाता, जिनका दिल किसी की भलाई करने के लिए नहीं करता, किसी भलाई के लिए जिनके भीतर कोई प्यार, कोई स्नेह, कोई प्रेम पैदा नहीं होता, वह धीरे धीरे दिल नीचे को जाने लगता है, विनष्ट होने लगता है और अंततः समाप्त हो जाता है, मर जाता है। भलाई करने वाले को नेचर कितना बड़ा परितोष देती है, कितना बड़ा इनाम देती है। किसी की कुछ पेश नहीं नहीं जा सकती। यह नेचर का नियम है कि हम सब करो या मरो की स्थिति में हैं। यदि हम बचना चाहते हैं, रक्षा पाना चाहते हैं, विकास पाना चाहते हैं, तो हमें निरंतर सेवारत रहना पड़ेगा। भगवान की ये देववाणी है। फिर भगवान ने एक जगह लिखा है, किसी के हृदय को दुखाना उतना ही आसान है। आप देखिए शब्दों पे ध्यान दें कि किसी के दिल को दुखाना उतना ही आसान है जितना पेड़ से एक पत्ती का तोड़ना। जैसे हमने एक पेड़ से यूं पत्ती खींच ली है, किसी का आती जाती का कान खींच लिया, किसी बच्चे का कान यूं तोड़ लिया, जैसे पत्ती तोड़ लिया, वो कितना कष्ट होगा हम सोचें जरा। किसी के हृदय को दुखाना उतना ही आसान है जितना पेड़ से एक पत्ती को तोड़ना। लेकिन किसी को प्रसन्न करना एक पेड़ उगाने जैसा है। पेड़ का तोड़ना और पेड़ का उगाना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तोड़ना तो बहुत आसान है, उगाने के लिए लगा दो तो महीनों उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। तो भगवान क्या कहते हैं कि किसी को खुश करना एक पेड़ उगाने जैसा है। किसी को प्रसन्न करना, खुश करना, उसका भला करना बहुत कठिन काम है और बहुत जरूरी काम है। यह बहुत से समय, देखभाल तथा धैर्य की मांग करता है। विचार करें हम क्या कर रहे हैं और स्मरण रहे, याद रखें कि जीवन एक प्रतिध्वनि है। वो पहाड़ों में जब आवाज मारते हैं ना एक तरफ, वो दूर पहाड़ में टकरा के वापस आती है आवाज। तो प्रतिध्वनि क्या आता है? हम जैसी आवाज लगाएंगे हमारे पास वैसी ही लौट के आएगी। जैसा हम दुनिया को देंगे वैसा ही हमें वापस मिलेगा। तो क्या कहा है कि सदा याद रखें कि जीवन एक प्रतिध्वनि है। हम जो करते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है, वही हमारे पास लौट लौट कर आता है, बार बार लौट के आता है। यदि खुद की समस्याओं के चलते हुए हम दूसरों की भी देखभाल करते हैं, तो हमारी आंतरिक शक्ति, हमारा आत्मविश्वास, हमारा साहस और हमारे मन की शांति में वृद्धि होती है। अब देखिए कितने ही ये स्वर्णिम शब्दों में लिखे जाने वाले ये भव्य शब्द हैं कि यदि हम खुद की समस्याओं के चलते हुए, खुद तो समस्या में उलझे हुए हैं, उस समस्या में चलते चलते हम दूसरों की सहायता करते हैं, तो उससे हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है, हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा साहस बढ़ता है और हमारे मन की शांति बढ़ती है। हमें अपूर्व आनंद, अपूर्व सुख मिलता है। तो प्यारे साथियों, तो ऐसे सुख को पाना
हमारे लिए कितने बड़े सौभाग्य की बात। तो प्यारे साथियों, एक छोटा सा प्यारा सा लेख है। संत श्रीमान देव सिंह जी ने लिखा है कि एक बार श्रीमान पंडित कांति नारायण जी ने साधन कराया। पंडित कांति नारायण जी भगवान देवात्मा के सबसे बड़े पुत्र से छोटे थे। सबसे बड़े पुत्र थे पंडित कांति नारायण अग्निहोत्री जी, उसके बाद पंडित कांति नारायण अग्निहोत्री जी, और तीसरे पुत्र थे पंडित शांति नारायण अग्निहोत्री जी। माता पूजना जी श्रीमती लीलावती जी के सुपुत्र थे ये। तो श्रीमान जी क्या लिखते हैं, श्रीमान देव सिंह जी के भगवान कल रात श्रीमान कांति नारायण जी ने जो एक सम्मिलित साधन करवाया था, उसमें उन्होंने अपने संबंध में इस बात का बहुत दुख प्रकाश किया था, बहुत दुखी हृदय से प्रकाश किया था कि इतने वर्ष आपके श्री चरणों में रहकर भी उन्होंने इतना लाभ न उठाया कि जितना लाभ उठाया जाना चाहिए था। भगवान देवात्मा के पुत्र होकर, भगवान के श्री चरणों में रहकर, उनके परिवार में जन्म लेकर, भवन की गोद में खेलकर, माता पूजना जी की गोद में खेलकर, वो कहते मैं उतना लाभ नहीं उठा पाया जितना मुझे अपने देव पिता से लाभ उठा पाना चाहिए था। भगवान देवात्मा तो उनके बायोलॉजिकल पिता भी थे, उनके प्राकृतिक पिता भी थे, उन्होंने उन्हें जन्म दिया था, उनके धर्मगुरु भी थे। तो श्रीमान जी क्या कहते हैं कांति नारायण जी कि मुझे इस बात का बहुत खेद है कि मैं अपने श्रद्धेय पिताजी से उतना लाभ नहीं उठा पाया जितना लाभ मुझे उठाना चाहिए था। उन्होंने आपके दान की बखूबी कदर नहीं की। श्रीमान देव सिंह जी कहते हैं कि पंडित जी फरमाते हैं कि उन्होंने, पंडित कांति नारायण जी, कि मैंने भगवान के दान की कदर नहीं की। अब वह इस घाटे के लिए बहुत दुखी हैं। उनका यह सारा बयान भरे दिल के साथ था कि जिससे इस कठोर हृदय को भी एक हर्ष पिघला दिया। श्रीमद देवसी जी कहते हैं कि मेरा दिल भी पिघल गया ये सुनकर कि ओहो, अगर भगवान देवात्मा के सुपुत्र का ये हाल है तो हम कहाँ खड़े हैं। हम अपने आप को उनकी तुलना में देखें, उनको अपने देव पिता से वो देव जीवन की पूंजी मिली, विरासत मिली। अगर उनके देव पुत्र ऐसे हैं तो हम कहाँ ठहरते हैं। श्रीमान जी कहते हैं मेरा दिल भी पिघल गया उनका ये वर्णन सुन के। और जब तक उन्होंने आपके इस पत्र के इसी भाव का वर्णन किया कि आप यह अनुभव करते रहते हैं कि इधर काम बहुत ज्यादा और नाना प्रकार का है, उधर आपका दुर्बल और वृद्ध शरीर अब इतने काम को पूरा नहीं कर सकता, परंतु फिर भी उसके पूरा करने के लिए वह विवश हो रहे हैं कि जिससे आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है और आप अपने में नहीं आते। कि भगवान देवात्मा के शब्द हैं। तो श्रीमद देव सिंह जी फरमा रहे हैं कि आपके सुपुत्र ये, उनको जब पता चलता है कि मेरे श्रद्धेय पिताजी के पास काम करने वालों की कमी है, मेरे श्रद्धेय पिताजी के पास, भगवान के पास काम बहुत ज्यादा है और वो वृद्ध हो रहे हैं, दुर्बल हो रहे हैं और उनका शरीर स्वास्थ्य ठीक होने में नहीं आता, और इस तरह काम की का नुकसान हो रहा है। उनके इस बयान ने मेरे दिल को भी स्पर्श किया। श्रीमद देव सिंह जी कहते हैं मुझे भी गहरा आघात लगा कि ओहो, भगवान का इतना शानदार, इतना भव्य काम, कहाँ तो हमें मर मिट के भगवान के काम में लग जाना चाहिए था, और कहाँ भगवान भी धीरे धीरे हमारे हाथ से मानो वृद्धावस्था में फिसले जा रहे हैं और काम अभी बीच में पड़ा है। तो कितने बड़े घाटे की बात है। उनके इस बयान ने, कहते, मेरे दिल को भी स्पर्श किया और मेरे सम्मुख आपके साथ अपने कुल संबंध की तस्वीर आ गई। श्रीमान देवस्मी कहते हैं कि भगवान आपके साथ जो मेरा संबंध है वो सारी छवि मेरे आगे भी उसी तरह फिर गई कि आप मेरे लिए क्या हैं और मैं आपके लिए क्या हूँ। आप हमें क्या दे रहे हैं
और मुझे क्या लौटाना चाहिए, मैं क्या नहीं लौटा पा रहा हूँ। जिस प्रकार कहते मेरे भीतर शुरू शुरू में आपके लिए असाधारण और प्रबल आकर्षण पैदा हुआ था, कि जिसके द्वारा मैंने अपने कई बंधनों को काटा था, कई एक नीचताओं को छोड़ा था, उनका त्याग किया था, कई एक कठोर से कठोर विरोधताओं और परेशानियों को सहा था, उसकी छवि मेरी आंखों के सामने फिरने लगती है। श्रीमान जी फरमाते हैं कि भगवान, जब मैं शुरू शुरू में आया था 1892 के आसपास आए थे, श्रीमान देव सिंह जी, उनको दीक्षित किया गया था शायद 1893 में मिशन में कर्मचारी के पद पर। तो कहते भगवान, उन दिनों में जो मेरे दिल की अवस्था थी, जितना मैं आपकी ओर प्रबल रूप से आकर्षित हुआ था, जितना आपके कार्य में भेंट चढ़ रहा था, जितना मैंने दिक्कतें सही, कितनी परेशानियां सही, कितने विरोध सहे। उनकी शादी तय हो गई थी, मंगनी हो चुकी थी, उन्होंने विवाह नहीं करवाया, नौकरी छोड़ दी, परिवार वाले इधर उनसे नाराज हो रहे हैं, गुस्से हो रहे हैं और रो पीट रहे हैं। तो श्रीमान देव सिंह जी को ऐसे उठा के ले जाना चाहते थे, जैसे गुंडे उठा के ले जाते हैं किसी को, अगवा करके ले जाना चाहते थे। तो कहते मैंने ऐसी ऐसी दिक्कतें सही आपके काम के लिए। कहाँ मेरे दिल की वो अवस्था थी। और अब वो छवि मेरी आंखों के आगे फिरती है कि वो एक किशोर कुमार का गाना मुझे याद आता है उसमें। वो गाना बहुत ही मार्मिक है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। शायद आपने सुना हो, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। श्रीमान जी कहते मेरे अच्छे दिन चले गए, कि उस वक्त मेरे दिल में जो लगन थी आपके लिए, वो सब दृश्य करते मेरी आंखों के आगे घूम रहा है। अपने जीवन को भेंट करने के एक समय बाद तक भी मेरा यह आकर्षण आपके प्रति बढ़ता गया था। श्री महादेव जी पढ़ते हैं कि भगवान, जब मैंने अपना जीवन भेंट किया था, जब मुझे दीक्षित किया था, उसके बाद भी मेरा आकर्षण आपकी ओर बढ़ता जाता था। लेकिन फिर मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं पैदा हुई कि जिससे मेरे हृदय में विकार पैदा होने लगे। प्यारे साथियों, हमारे जीवन बहुत दयनीय है, हमारे जीवन इतने अच्छे नहीं है, हमारा कोई किसी का विश्वास नहीं, हमारा शत प्रतिशत विश्वास के योग नहीं है। पता नहीं हम कब उखड़ जाए, कब भाग जाए, कब विरोध करने लग जाए, कब किधर को भाग जाए। हम बहुत मुसीबत में हैं। महादेव सिंह जी फरमाते हैं कि भगवान, अब मेरे कहते जीवन में ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं पैदा होने लगी जिससे मेरे हृदय में विकार पैदा होने लगे। मेरी नीचता ने मेरे हृदय को मैला करना शुरू किया और मेरी आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा, भावों का धुंधलापन छाने लगा। एक तरफ मेरी एक व दूसरी मलिनता ने मेरे आंतरिक चक्षुओं को धुंधला करना शुरू किया। कहते भगवान, मेरे अंदर की मैल ने मेरी आंखों की दृष्टि को धुंधला करना शुरू किया। और दूसरी ओर मेरी नाना नीचताओं और मेरे नाना अपराधों पर जब कभी आपकी ओर से नाराजगी का प्रकाश हुआ, जब कभी आपने अपने दुख का प्रकाश किया, तब उससे मेरे अहंकार पर और चोट लगी, और चोट लगने लगी। और उससे मेरी अंदरूनी आंखों की बिनाई में और भी अधिक फर्क आ गया, कि मेरे आंतरिक दृष्टि जो थी और भी ज्यादा खराब हो गई। तो लो जी, हमने जो जीवन भेंट किया, ये नाराजी होते रहते हैं देवात्मा। कहते मैं और भी ज्यादा मेरी आत्मा दूषित होने लगी। इससे मेरे लिए आपका धर्म रूप उतना आकर्षणीय न रहा, उतना सुंदर मुझे प्रतीत होना बंद हो गया जितना सुंदर प्रतीत होना चाहिए था। कि ऐसा शुरू शुरू में कई वर्षों तक प्रतीत हुआ करता था। यही कारण है कि मेरा आत्मा ऊपर की ओर जाने के स्थान में नीचे की ओर जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है। प्यारे साथियों, हम सब बहुत ऐसी दयनीय अवस्था में हैं। हमारा विकास कम होता है, एक कदम आगे बढ़ते हैं, चार कदम पीछे जा गिरते हैं।
तो कहते मैं नीचे क्यों जा रहा हूँ, श्रद्धेय श्रीमद देव सिंह जी लिख रहे हैं ये। आपके धर्म रूप में केवल यही नहीं कि पहले से कोई कमी नहीं आई, भगवान आपका धर्म रूप उसी तरह शुद्ध पवित्र है। आपके रूप में कोई कमी नहीं आई है। जो जो समय बीता गया आपका रूप और निखरता गया, किंतु उसका निरंतर उच्च विकास। अच्छा, हाँ, कोई कमी नहीं आई, किंतु आपके रूप का निरंतर विकास होता गया। लेकिन मेरे आत्मा में विकार के आने से और बढ़ते जाने से मेरा हृदय नीच, कठोर और अंधा बनता गया। कैसी दुखद परिस्थिति है। और मैं आपके उच्च रूप की मनोहर छवि को देखने और उसकी ओर आकृष्ट होने से वंचित होने लगा। आपके सुंदर रूप को देखकर उसकी ओर मोहित होने की बजाय मेरा आकर्षण घटने लगा। एक एक समय इन पिछले वर्षों में भी मेरे मस्तिष्क के सम्मुख आपके अद्वितीय आविर्भाव की अद्वितीय महिमा प्रकाशित हुई है। श्री माँ जी कहते हैं, भगवान मुझे फिर भी कभी कभी आपकी महिमा दिखती थी और दिल ने उसकी अद्वितीय महिमा को अनुभव भी किया है। आपके देवदूत की महिमा को मैंने अनुभव भी किया है और उसके लिए मेरे हृदय में आकर्षण और आपके संबंध में अपनी नीचता और बगावत के लिए दुख भी हुआ है। और मैं इस दुख से रोया भी बहुत हूँ कि जिससे प्रतिकूल हालात में पढ़कर भी अब तक मैं बचता चला आया हूँ। भगवान कहता है उस दुख के कारण मैं थोड़ा बहुत अभी तक बचा हुआ हूँ, पूरी तरह खत्म नहीं हो गया। लेकिन शुरू शुरू में आपके संबंध में जो आकर्षण पैदा हुआ था और जो बढ़ता चला गया था, अब जरूर उसमें फर्क आ गया है। प्यारे साथियों, किसी भी वस्तु में बनावट होना उसका पूरी अलग है, रिपेयर होना अलग चीज है। एक चीज नई होना अलग है, मरम्मत होना अलग चीज है। मरम्मत वाली तो पुरानी ही होती है। तो श्रीमान जी क्या फरमाते हैं, श्रीमान देवर सिंह जी, कि भगवान आपके देव रूप के प्रति मेरे अंदर फिर बीच बीच में आकर्षण पैदा हुआ करता था और मेरा जो दुख है उसके कारण मैं बचा रहा, मैं आपसे बागी नहीं हो सका। लेकिन शुरू शुरू में आपके संबंध में जो आकर्षण मुझ में पैदा हुआ था और जो बढ़ता चला गया था, उसमें अवश्य फर्क आ गया है। मेरी पहली अवस्था एक ऐसे बच्चे की न्याय थी कि जो निरंतर माता का दूध पीकर अपने शरीर में बढ़ता था। कि कभी मैं बच्चा ऐसा था कि जो माता का दूध पीकर उसका स्वास्थ्य बढ़ता जाता है। तो श्री माँ जी क्या फरमाते हैं कि हे भगवान, शुरू शुरू में आपके संबंध में जो आकर्षण मुझ में पैदा हुआ था और जो बढ़ता गया था, उसमें अब जरूर फर्क आ गया है। मेरी पहली अवस्था एक ऐसे बच्चे की न्याय थी कि जो निरंतर माँ का दूध पीकर अपने शरीर में बढ़ता गया, स्वस्थ होता गया। मैं ऐसा था जब शुरू शुरू में आया, परंतु उसके बाद की अवस्था एक ऐसे बच्चे की न्याय रही है कि जो बीच बीच में बीमार हो गया, बीच बीच में कभी कुछ राजी हो गया, कभी बीमार हो गया, कभी ढीला पड़ गया, कभी राजी हो गया। बीमारी की हालत में भी यद्यपि कुछ आहार खाकर जीता रहा, लेकिन बढ़ता नहीं। रोगी बीमारी में थोड़ा सा ठीक हो जाए, आहार खा लेता है, जीता तो रहता है, लेकिन पनपने में नहीं आता, उसका स्वास्थ्य नहीं बढ़ता। तो क्या कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपकी ज्योति में अपनी इस अवस्था को देखकर उससे निकलना चाहता हूँ। यदि मेरे लिए निकलना संभव हो तो आपकी कृपा मुझे मिले, मेरी रद्दी पुरानी हालत बेहतर हो सके।
श्रीमान जी फरमाते हैं कि मैं पूरी सेहत हासिल करना चाहता हूँ, मैं फिर से स्वस्थ होना चाहता हूँ, जिससे आपका आहार आपके आहार को पाकर मैं दिन प्रतिदिन उन्नत हो सकूं, स्वस्थ हो सकूं, सुदृढ़ हो सकूं। मैं अपने भीतर के उन कुल विकारों की मैल को क्रम क्रम से दूर करना चाहता हूँ। मैं अपने भीतर के उन सारे विकारों की मैल को क्रम क्रम से दूर करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरी देखने की शक्ति को धुंधला कर दिया है और जो मुझे आपके धर्म रूप के पूर्ण सौंदर्य के देखने और मुझे आपकी ओर आकृष्ट होने नहीं देती। कि हे भगवान, मेरे विकार, मेरी मैल वो सब दूर हो जो मुझे आपसे दूर ले जा रही हैं, जो मेरे अंदर धुंधलापन पैदा कर रही हैं, जो आपके देव रूप को देखने से वंचित होता जा रहा हूँ। मेरे वो आर्थिक विकार, मेरी वो मैल सारी दूर हो सके और आपका अनुरागी जो मुझे नहीं बनने देती, मेरी ऐसी आत्मिक दुर्बलता सब दूर हो। मैं आपसे आपकी सहायता की प्रार्थना करता हूँ। हे सतगुरु, हे भगवान, मुझे ऐसा शुभ आशीर्वाद दो कि मेरी रद्दी पुरानी सारी अवस्था दूर हो सके, मेरे सारे आत्मिक विकार दूर हो सके, मेरी सारी आत्मिक मैल दूर हो सके और मैं फिर से आपके देव रूप के प्रति उसी तरह उच्छ्वास के साथ, उच्च भावों के साथ, तरोताजा भावों के साथ फिर से आपके साथ आकर्षक रूप में जुड़ सकूं। तो प्यारे साथियों, श्रद्धेय श्रीमान देवर सिंह जी की अगर ये आत्मिक अवस्था है तो हमारी हम हम किस खेत की मूली हैं। हम तो चौबीसों घंटे दुनिया परस्तों में रहते हैं। दुनिया परस्ती हमारे अपने अंदर भरी हुई है, हमारे अपने परिवारों में भरी हुई है, हमारे अपने आस पड़ोस में, संबंधियों में, रिश्तेदारों में भरी हुई है। सभा सप्ताह में तो हम कुछ क्षण के लिए आते हैं। काश हमें भगवान देवात्मा के अद्वितीय देव रूप के दर्शन निरंतर पाते रहने का सौभाग्य मिल सके, निरंतर हमारी आर्थिक अवस्था उच्च बनी रह सके, मैं उस अवस्था को लाभ कर सकूं, आप सब उस अवस्था को लाभ कर सके। हम सबके शुभ का, हम सबके हित का, हम सबके मंगल का मार्ग प्रशस्त हो। हम भगवान की प्रसन्नता का कारण बने, उनको आघात देने से बच सके, मैं बच सकूं, आप सब बच सके, सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। श्रीमान बाबा जी देव आरती गाने की कृपा करें। श्रीमान जी, बाबा जी, शायद बाबा जी चले गए, तो राजविंदर जी आप गाएंगी? मैं गाँव श्रीमान जी शुभ। हाँ जी, गाइए गाइए बंजी, गाइए, शुभ शुभ। सुबह श्रीमान जी मैं गा रही हूँ। हाँ जी, गाइए जी। देव गुरु जय जय गुरु, जय सत्य और शुभ अनुरागी, जय देव गुरुदेव रूप आप रहने दीजिए, आपका धारी। ना इंटरनेट में वीकनेस है, मैं गा देता हूँ। बहन जी आप रहने दो, आवाज नहीं आ रही आपकी। शुभ हो श्रीमान पुष्पा जी। हाँ मैं गा देती हूँ। हाँ, राजविंदर जी आप गा लीजिए, धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान जी। शुभ। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय सत्य और शुभ अनुरागी, जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी, सत्य और शुभ के हेतु, सत्य और शुभ के हेतु, एक अतुल त्यागी, जय जय देव गुरु, जय मिथ्या और अशुभ संग, अतुल युद्ध करता,
गुरु अतुल युद्ध करता, उन्हें पराजित करके, उन्हें पराजित करके सत्य की जय करता, शुभ की जय करता। जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूरन, जय देव ज्योति दाता, गुरुदेव ज्योति दाता। आत्म तिमर के हरता, आत्म तिमर के हरता, आत्म ज्ञान दाता, आत्म बोध दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज से पूरन, जय देव तेज दाता, गुरुदेव तेज दाता। नीच गति के हरता, नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता, गुरु पाप मैल हरता। हृदय निर्मल करता, हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप धाता। जय जय देव गुरु, जय उच्च भाव उत्पादक, जय उच्च गति दाता, गुरु उच्च गति दाता। पूरन आत्म विकासक, पूरन आत्म विकासक, आत्मिक बलदाता। जय जय देव गुरु, जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता, गुरु सब मिथ्या हरता। सकल हितों के साथी, सकल हितों के साथी, समुचित सुख दाता। जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारक, जय जय अमृत दाता, गुरु जय अमृत दाता। आत्म पतन के नाशक, आत्म पतन के नाशक, जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु, जय एक उपास सबों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता, गुरु आत्म तत्व ज्ञाता। सत्य धर्म के शीर्षक, सत्य धर्म के शीर्षक, पूरन हित करता। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी। दान तुम्हारा पाकर,
दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी गुरुदेव रूप धारी। दान तुम्हारा पाकर, दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो भला। धन्यवाद। दिल से भजन गाने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभा में उपस्थित सभी जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभा कराने के लिए श्रीमान चंद्रगुप्त जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देव आरती गाने के लिए बहन राजेंद्र कौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल का कार्यक्रम ये रहेगा। कल सुबह श्रीमान बाबा जी की सभा 5:30 से 6:30 तक होगी। कल दोपहर की कल दोपहर की सभा नहीं होगी, उसकी जगह रुड़की से 5:45 से 7 बजे तक सभा होगी। कल रात कल रात की सभा 8:40 से 9:30 तक होगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। शुभ रात्रि। शुभ हो जी, शुभ हो। शुभकामना करते हैं गुप्ता जी का, उनका ऑपरेशन हुआ है ना, स्टंट पड़ा है देहरादून में, तो शायद कल छुट्टी होगी श्रीमान जी को। तो शुभकामना करते हैं वो शीघ्र से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करें और अपने घर में सब परिवार में लौट कर आए, मिशन के लिए अधिक से अधिक सेवाकारी हो सके और उनका शुभ हो, उनका भला हो, उनके बच्चों का भला हो, उनके वंश का भला हो, सबका भला हो। 4 बार मेरे साथ बोले श्रीमान गुप्ता जी का शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। बहुत बहुत शुभ हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो सुबह मिलेंगे 5:30 से 6:30 और फिर शाम को 6:45 से 7 बजे तक रुड़की से साधन होगा। शाम का जो साधन हमारा होता है रूटीन का, वो नहीं होगा, रुड़की से होगा। और फिर रात को फिर 8:40 से 9:30। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। सबका शुभ हो। धन्यवाद।